वेलकम टू आगे विदेश से दोस्तों, एजीटीए गन्ना प्रवेश के लिए हमारी तरफ से जो पेड बैच चलाया जा रहा है, इसमें एग्रीकल्चर यूपीजी के कंप्यूटर ये सब कुछ दे दिया गया है। आप लोग बैच परचेज करके आपको सारे नोट्स एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल नोट्स दिए गए हैं, इसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं। वीडियो कॉन्सेप्ट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको दिए जाएंगे। वैलिडिटी जो है आपकी एजीटीए और गन्ना परीक्षक एग्जाम तक होने तक रहेगी और डीबी में भी पूरी हेल्प की जाएगी। इस बैच की फ़ीस पहले 500 रखी गई थी, लेकिन आप लोग सिर्फ 350 रुपये में इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये QR कोड है, इस पर 350 का पेमेंट करना है और इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना है 9125167200। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। सिर्फ यूपीजी के कंप्यूटर को नोट्स चाहते हैं तो 100 रुपये का पेमेंट करके आप लोग ले सकते हैं। और यूपीजी के कंप्यूटर से हमारे डायरेक्ट प्रश्न फंस रहे हैं, जो भी यूपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, पूरी जानकारी टेलीग्राम पर भी दी गई है। इसके अलावा एजीटीए गन्ना परीक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज भी लॉन्च की गई है। इसमें 350 की जगह सिर्फ 200 रुपये में 30 प्रैक्टिस सेट PDF मिलेगी। इस PDF को प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसमें आपके एग्रीकल्चर यूपीजी के कंप्यूटर सभी प्रश्न रहेंगे और एजीटीए 3446 का हार्ड लेवल जैसा था वैसे ही प्रश्न दिए जाएंगे और हिंदी इंग्लिश भाषा में 5 विकल्प के साथ ये प्रश्न रहेंगे और आंसर की होगी उसमें पूरी व्याख्या भी दी जाएगी। तो ये QR कोड है, इस पर पेमेंट करना है 200 रुपये का और स्क्रीनशॉट भेज देना है 9125167200। आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट सीरीज मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीएससी की तरफ से जारी किए गए ऑफिशियल नोटिस के बारे में। सभी भर्तियों में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, सभी छात्रों के लिए जरूरी। तो ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद SAH, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको न्यूज अपडेट सबसे पहले दे दी जाती है। तो यहाँ पर 13 जुलाई मतलब कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था और यहाँ पर बताया था पेट 2026 के विज्ञापन में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर टेलीग्राम पर भी ये 13 जुलाई को मतलब कल रात को ही आपको बता दिया था कि OTR करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको पहले दे दी गई थी। तो जो भी जानकारी दी गई थी सच साबित हुई है एक बार फिर से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ गया है और ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से ये OTR 2026 मतलब 14 जुलाई 2026 का नोटिस है। आवश्यक सूचना आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बारगी पंजीयन OTR प्रारंभ किए जाने के संबंध में। मतलब अब यूपीएससी में OTR प्रणाली लागू हो गई है। ठीक है, एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे आप लोग और यही जानकारी आपकी सेव हो जाएगी हमेशा के लिए, उसी से आप लोग आवेदन करते रहेंगे। ठीक है, बार बार हर चीज़ अपलोड करनी नहीं पड़ेगी, हर चीज़ भरनी नहीं पड़ेगी। तो ये जानकारी कल भी वीडियो बना के जानकारी दी थी। आज ऑफिशियल नोटिस आ गया है तो यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब OTR सुविधा दिनांक 14/7/2026 से प्रारंभ की जा रही है। मतलब आज से ही ये सुविधा प्रारंभ हो गई है। तो उक्त प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को भविष्य में विज्ञापित होने वाले विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु तो अपनी मूलभूत सूचनाओं को बार बार दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के मुख्य बिंदु निम्नवत हैं। यहाँ पर इन बिंदुओं को समझ लीजिए। पहला है कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को OTR करना अनिवार्य होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने कल ही बता दिया था, OTR करना आप लोगों को अनिवार्य रहेगा। आगे लिखा है भविष्य में आयोग के सभी विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु OTR संख्या का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आपको एक OTR संख्या मिल जाएगी, एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, वहीं पर ये सब कुछ मिलता रहेगा। OTR पूर्णतः निःशुल्क होगा, मतलब इसकी कोई फीस नहीं लगेगी और अभ्यर्थियों को OTR हेतु नवीन आवेदन एवं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदन करना होगा। अब ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, देखिए अभ्यर्थियों को OTR हेतु नवीन आवेदन करना होगा अथवा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2025 जो है की पंजीयन संख्या के आधार पर आवेदन करना होगा। मतलब जो पेट 2025 का डिटेल है उसको आप लोग यहाँ पर भरेंगे तो उसकी शायद डिटेल ये ले लेगा। जब आवेदन करेंगे आप लोग OTR करेंगे तब वहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और अगर आपने पेट 2025 नहीं भर रखा है तो आप लोग ये OTR में नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 है यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2025 हेतु आवेदन किया है तो उसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की पंजीयन संख्या के आधार पर OTR हेतु आवेदन करना होगा। मतलब यही मैं अभी आपको बता रहा था, जो आगे लिखा हुआ है कि पेट 2025 में आवेदन कर रखा है तो वही डिटेल वही उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, आपको ये जानकारी जो OTR में है वो आ जाएगी आपकी। अगला है OTR के लिए अभ्यर्थी के पास वैध मोबाइल नंबर और ईमेल ID होना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर एवं ईमेल
भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण अवधि तक सक्रिय रहने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपसे जो भी संपर्क किया जाता है आपके मोबाइल और ईमेल से ही किया जाता है। अगर आपका मोबाइल या ईमेल बंद हो गई तो आपसे संपर्क नहीं हो पाएगा और आप भर्ती से चूक सकते हैं। इसीलिए अपना मोबाइल नंबर, ईमेल चालू रखिएगा। ठीक है। छठवां नंबर है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का सत्यापन ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा और अभ्यर्थी ईमेल आईडी सत्यापन ओटीआर की पूर्ण करने के उपरांत डैशबोर्ड के उपरांत माध्यम से भी कर सकते हैं। मतलब डैशबोर्ड से भी आप लोग कर सकते हैं। मतलब आपकी ईमेल आईडी का सत्यापन किया जाएगा या फिर आप लोग डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं। यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है सातवां, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में नाम, जन्मतिथि, पिता एवं माता का नाम, राज्य, गृह जनपद, हाई स्कूल अर्हता आदि विभिन्न विवरण दर्ज करना होगा या स्थायी एवं पत्राचार हेतु पते का भी उल्लेख करना होगा। आठवां है अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना अध्ययन रंगीन फोटोग्राफ 6 माह के अंदर का अपलोड करना होना चाहिए। मतलब नवीनतम फ़ोटो जो है 6 महीने के अंदर खींचा हुआ हो वो अपलोड करना पड़ेगा और 50 KB से 100 KB के बीच JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। 9वां है अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी अथवा अंग्रेजी में होना चाहिए। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की कैपिटल हिंदी में अपना नाम अवश्य लिखेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा में कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में नहीं, हिंदी में आपको हिंदी में नाम लिखना है और फिर जो आप सिग्नेचर करेंगे वो आपके इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश में अगर है तो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल लेटर में रनिंग हैंड में होना चाहिए जैसे सिग्नेचर करते हैं। और हस्ताक्षर का जो साइज़ है 30 से 50 KB के बीच होना चाहिए। JPEG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। 10वां पॉइंट है OTR है तो आवेदन में दर्ज की गई समस्त जानकारी सही होनी चाहिए तथा अभिलेखों के में उपलब्ध विवरण के अनुसार होनी चाहिए। OTR है तो आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने हैं तो अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा दर्ज की गई समस्त प्रविष्टियाँ सही एवं पूर्ण हैं। गलत अथवा असत्य जानकारी दर्ज किए जाने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी जानकारी भरेंगे आप लोग सही जानकारी दें, सही जानकारी भरें। गलत भरेंगे तो आयोग आपका अभ्यर्थन निरस्त कर सकता है। 11वां पॉइंट है OTR की पंजीयन संख्या प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किए गए विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। मतलब OTR में जो भी डिटेल भरेंगे बिल्कुल सही सटीक भर दें एक ही बार में। अगर कोई गलती करेंगे तो आप लोग फिर उसको सुधार नहीं पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है 11वां नंबर पॉइंट। ठीक है, तो बहुत सावधानी पूर्वक आप लोगों को OTR करना है, OTR भरना है, क्योंकि उसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। 12वां है प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक OTR संख्या धारित करने की अनुमति है। एक से अधिक OTR संख्या धारित करने की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब एक ही OTR करना है। अगर 2-3 OTR करेंगे तो आयोग को पता चल गया तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। 13वां अभ्यर्थी अपने लॉगिन विवरण की गोपनीयता बनाए रखने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और पंजीयन संख्या के दुरुपयोग की स्थिति में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। तो जो OTR है, लॉगिन ID, पासवर्ड वगैरह है जो अपना सेव करके रखना, किसी को बताना मत। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, आयोग इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। ये सिग्नेचर और सचिव जी के मोहर वगैरह सिग्नेचर, तो ये OTR की पूरी जानकारी आपको पहले ही बता दी गई थी कि OTR होगा। अब OTR की पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर नोटिस समझा भी दी गई है। AGTA गन्ना परीक्षक की अगर स्टडी नोट्स आप लोग चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ। ये AGTA गन्ना परीक्षक के लिए सिर्फ 350 में सारे नोट्स एक साथ मिल जाएंगे और आपको ये QR कोड है, इस पर पेमेंट करना है 9125167200, इस पर भेज देना है। सिर्फ UPG के कंप्यूटर चाहिए तो 100 रुपये में मिल जाएगा और सिर्फ प्रैक्टिस सेट सीरीज चाहिए तो ये 200 रुपये में 30 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे AGTA गन्ना परीक्षक के लिए, जो कि हार्ड लेवल के तैयार किए गए हैं अच्छी क्वालिटी के। ये 200 रुपये का पेमेंट करने के बाद 9125167200, इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यूपी सी बत्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।